नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज सुबह की चाय में आज तारीख है 13 अप्रैल 2024। हम चुनाव की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। यह बताएंगे कि नवादा में कैसे तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ अधिक जुटी और नीतीश कुमार की सभा में भीड़ कम हो गई। क्या वजह रही? क्या बस से यात्रा करना, रोड शो करते हुए जाना नीतीश कुमार के लिए तकलीफ देह है? भीड़ कम आएगी। और इसके साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि कुशवाहा वोटरों के पास कौन सा संदेशा पहुंच रहा है। सम्राट चौधरी को बचाना होगा और यदि नहीं बचाए तो क्या होगा, यह भी संदेशा पहुंचना प्रारंभ हो गया है। लेकिन इसके पहले हम बात करें के पाठक की, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की। देखिए, बिहार में एक शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है, मत भुक्खन। तो ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के लिए के पाठक, चाहे वे जितने भी बड़े जनता के हीरो हैं, नीतीश कुमार के लिए मत भुक्कन हो गए हैं। के पाठक समझ ही नहीं पा रहे हैं। के पाठक को कोई समझा भी नहीं पा रहा है। के पाठक को कोई नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा है। नीतीश कुमार भी असहाय, बेबस दिख रहे हैं। चाहे छुट्टियों का मसला हो, अभी हाल में ही आपने देखा कि ईद और रामनवमी की छुट्टी को लेकर क्या बाबेला मचा, किस तरीके से मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद भी क्या क्या नहीं हुआ। तो अब के पाठक देखिए किसे चुनौती दे रहे हैं। अब वे सीधे बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति, मतलब गवर्नर कम चांसलर, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह बात नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? अब बिहार में एनडीए की सरकार है। राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देखिए, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन में टकराहट रही है। शिक्षा विभाग कुलपतियों की बैठक बुलाता रहा, राजभवन मनाही करता रहा, कुलपति नहीं आए। तो अब के पाठक ने सीधे राज्यपाल को, कुलाधिपति को चुनौती देने की हिम्मत दिखा दी है। यह कितना सही कितना गलत, इसकी विवेचना हम नहीं करते हैं। देखिए, के पाठक ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। यह पत्र वायरल है। मैं फिर से कह रहा हूं, पत्र की सत्यता की पुष्टि लाइव सिटीज नहीं कर रहा है। वायरल पत्र के बारे में हम जानकारी साझा कर रहे हैं। तो जो पत्र वायरल है वह के पाठक का बताया जा रहा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव को लिखा गया है। कई प्रकरणों का उदाहरण दिया गया है, रेफरेंसेस बताए गए हैं। और के पाठक ने इस वायरल पत्र के माध्यम से राज्यपाल के प्रधान सचिव से पूछा है कि आप यह बताएं कि जो आप पत्राचार कर रहे हैं या जो दिशा निर्देश जारी करते हैं, वह राज्यपाल के प्रधान सचिव की हैसियत से करते हैं या कुलाधिपति के प्रधान सचिव की हैसियत से करते हैं। तो सोचिए, के पाठक ये सवाल कर रहे हैं और फिर इसका जवाब भी उन्होंने इसी पत्र में देने की कोशिश की है और कहा है कि यदि आप प्रधान सचिव राज्यपाल के प्रधान सचिव की हैसियत से पत्राचार कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, तो बेहतर होता कि इस बाबत आप व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री से बात करते, माननीय मुख्यमंत्री से बात करते और शिक्षा मंत्री से बात करते। लेकिन यदि आप कुलाधिपति के प्रधान सचिव की हैसियत से पत्राचार और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, तो के पाठक ने कई नियमों का हवाला दे दिया है, कायदे कानून बता दिए हैं। और शिक्षा विभाग की क्या भूमिका है, शिक्षा विभाग का क्या स्थान है, शिक्षा विभाग को क्या अधिकार है, कुलाधिपति की क्या हैसियत है, यह बताया है। तो देखिए, अब सीधी टकराहट। कई विधि विशेषज्ञ, लॉ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह बात ठीक नहीं है, लेकिन के पाठक है। देखिए, नीतीश कुमार परेशान हो सकते हैं
हमने कहा रो सकते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है और शिक्षकों की संख्या कितनी बड़ी है। मैंने शुरू में ही कहा जनता के कितने बड़े हीरो हूं, लेकिन शिक्षक समुदाय को भी चुनाव के वक्त नीतीश कुमार नाराज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने कई मौकों पर के पाठक को बचाया है, लेकिन अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि नीतीश कुमार भी असहज हो रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह समझने की बात है, लेकिन के पाठक के आगे नीतीश कुमार बेबस दिख रहे हैं, लाचार दिख रहे हैं, असहाय दिख रहे हैं। अब देखिए के पाठक से आगे चलते हैं चुनावी चर्चाओं की ओर। कल 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों नवादा में थे। सभा अलग अलग स्थानों पर थी। तेजस्वी यादव शहर में थे तो नीतीश कुमार बारसलीगंज के सुदूर इलाके में। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से गए थे तो नीतीश कुमार के लिए बनाए गए स्पेशल बस से पहुंचे थे। तो देखिए, जो सभा का आकलन करते हैं, जो भीड़ का आकलन करते हैं, वैसे मेरा मत स्पष्ट है और पॉलिटिकल पंडित, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, चुनाव के नतीजों को पढ़ने वाले भी यह मानते हैं कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं होता है। बावजूद इसके यह आकलन तो किया ही जाता है कि किसकी सभा में कितनी भीड़, लोग कितनी संख्या में सुनने को आए। तो तेजस्वी यादव इस मामले में कल नवादा में बाजी मार ले गए। अब क्यों बाजी मार ले गए? देखिए, चुनाव के वक्त जब हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और सुदूर इलाकों में हेलीकॉप्टर पहुंचता है तो एक बात यह भी सही है कि बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर को देखने पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर कैसे लैंड कर रहा है, कैसे टेक ऑफ कर रहा है। तो तेजस्वी यादव नवादा के शहरी इलाके में और बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने को आए। तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी। नवादा में जो यादव मतदाता राजवल्लभ यादव के भाई, बागी उम्मीदवार विनोद यादव के पक्ष में टूट रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक के अधिकृत उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बारसलीगंज इलाके में, सुदूर इलाके में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार को पहुंचे थे। अब उनके जो एडवाइजर्स हैं, उन्हें पहले दिन के अनुभव से यह समझना होगा कि बस से जाकर क्या बड़ी भीड़ जुटाई जा सकती है। वैसे जहां भीड़ थी, जहां नीतीश कुमार की सभा थी, और जो भीड़ का आकलन करते हैं वे बता रहे थे कि नीतीश कुमार की सभा की तुलना में तेजस्वी यादव की सभा में कई गुना अधिक भीड़ थी। अब नीतीश कुमार की सभा में भीड़ क्यों कम आई, इसे भी गौर करने की बात है। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नहीं आया था, सो लोग दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देखने नहीं पहुंचे। फिर ऐसा वक्त भी था, दिन के 1 बजे, बहुत तेज धूप थी, और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार की सभा का प्रचार भी वहां जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कम किया था। इस कारण भी भीड़ कम जुटी। फिर सभा स्थल पर जैसी व्यवस्था थी धूप से बचने की, लोगों के बैठने की, लोग कह रहे हैं इसमें भी कंजूसी की गई थी। यह बात जेडीयू वालों को भी अच्छी नहीं लगी है। जिस प्रकार का स्टेज, वह भी नीतीश कुमार के मानक के अनुरूप नहीं बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार आगे के दिनों में भी बस से ही यात्रा करने वाले हैं। और देखिए, जब नीतीश कुमार बस से यात्रा करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जगह जगह ट्रैफिक रोकी जाती है। और जब नेताओं के कारण ट्रैफिक रोकी जाती है तो नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी, नेता चलते रहते हैं, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार तो तेज आगे बढ़ जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट कराएगी।
लेकिन जनता जो बीच में लटक जाती है, ठहर जाती है, रुक जाती है, वह गुस्से में होती है। तो नीतीश कुमार के एडवाइजर्स को समझना होगा कि क्या बस से जाकर उतनी भीड़ जुटाई जा सकती है जितनी भीड़ हेलीकॉप्टर के लैंड होने के वक्त होती है या हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर सभाओं में होती है। यह बड़ा सवाल है। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं कुशवाहा मतों की। देखिए, आरजेडी ने प्रयोग किया है, बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट प्रदान किया। सिर्फ आरजेडी से ही 3, उधर फिर माले से और कांग्रेस से भी उम्मीदवार देने की बात चल रही है। तो जो कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए, बिहार में सभी जानते हैं कि 2 जातियां, राजपूत और कुशवाहा, अपनी ही जाति के प्रत्याशी को मत देते हैं। तो नवादा में भी देखा जा रहा है, श्रवण कुशवाहा उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में कुशवाहा मतों की गोलबंदी हो रही है। इसी गोलबंदी को रोकने के लिए कल नीतीश कुमार पहुंचे थे। अशोक महतो के कारण कुर्मी मतों में विभाजन भी। नीतीश कुमार बिहार में लवकुश राजनीति के जनक माने जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में कुशवाहा जाति के सबसे मजबूत नेता बनकर जो उभरे हैं वह है सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में ही है और सम्राट चौधरी को भविष्य का मुख्यमंत्री माना जा रहा है बीजेपी की ओर से। बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन असली डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही हैं। चाहे इसे आप जिस रूप में देखें, कुछ उदाहरण हैं जिससे आपको स्पष्ट होगा कि असली डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बाद सम्राट चौधरी ही हैं। कैसे? तेजस्वी यादव का बंगला किसके नाम आवंटित हुआ? सम्राट चौधरी के नाम। बिहार विधानसभा में जाकर देखिए, जो तेजस्वी यादव का कक्ष था वह किसके नाम से आवंटित हुआ? सम्राट चौधरी के नाम। तो खैर, तो भविष्य के मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं। अब कुशवाहा मतदाताओं के बीच यह बात पहुंचाई जा रही है कि यदि आपने कुशवाहा मतों का विभाजन आरजेडी के पक्ष में, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में कर दिया, तो यह संभव है कि आपके जो उम्मीदवार हैं वह मुकाबले में आ जाए, जीतने की स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवार नाम से भले अलग अलग हों, लेकिन उम्मीदवार एक ही है और वह व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की जीत की संभावनाएं कितनी होती हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और फिर कहीं चूक हुई, कुशवाहा भटक गए, तो यह बात दूर तलक जाएगी और समाज जिसे भविष्य का मुख्यमंत्री मान रहा है सम्राट चौधरी को, उनकी संभावनाओं पर थोड़ी आंच आएगी। तो देखिए, सम्राट चौधरी भी कल नवादा पहुंचे थे। देर रात तक जनसभा के बाद रोड शो करते रहे। उधर ही गए जिधर कुशवाहा मत हैं। तो सम्राट चौधरी का इंतजार जो है कुशवाहा वोटरों के गांव में किया जा रहा है। और जब सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत बिल्कुल हीरो की तरह किया जा रहा है। नारा भी लग रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? सम्राट चौधरी जैसा हो। अगला मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी है। तो बीजेपी ने यह बात बहुत तेजी से पहुंचाने की कोशिश शुरू की है कि भविष्य में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको बंटना नहीं होगा। लेकिन आरजेडी इस बात को पढ़े बैठा है कि कुशवाहा तो कुशवाहा जाति के प्रत्याशी को ही मत प्रदान करेंगे। अब देखिए, हमने आपको यह कहा कि राजपूत और कुशवाहा में यह ट्रेंड रहा है टैक्टिकल वोटिंग का।
लेकिन यह ट्रेंड इस बार भूमिहारों में भी दिख रहा है। आज महाराजगंज में सच्चिदानंद राय, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है अपने समर्थकों की, जिसमें वे फैसला करेंगे। आज दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें बिहार के उम्मीदवारों का फैसला होगा। देखना होगा कि महाराजगंज में उम्मीदवार किसे बनाया जाता है, किसी भूमिहार को या फिर राजपूत को। पश्चिमी चंपारण में किसे बनाया जाता है, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद टिकट पाते हैं या विजेंद्र चौधरी पाते हैं, और सासाराम, पटना साहिब, ऐसी सीटें। समस्तीपुर में सन्नी हजारी बनते हैं सांभवी चौधरी को चुनौती देने के लिए कि बीके रवि, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।